नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिंडा कॉर्प के Q2 रिजल्ट और उसके रिसेंट अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी मिंडा कॉर्प का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। उस एनालिसिस में हमने देखा था कि ये क्या-क्या बिजनेसेस करते हैं, क्या-क्या जॉइंट वेंचर है, सब्सिडरीज है, कंपनी के रिसेंट अपडेट्स क्या है, जिसमें हमने देखा था ईवी की पॉइंट से बेसिकली ये शेयर परचेस एग्रीमेंट किया था, जिसमें 26% तक स्टेक एक्वायर करने वाले थे। और हमने थोड़ा देखने की कोशिश की थी कि शायद ये कंपनी एक हो सकती है जो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो स्पेस है उसमें इन्वेस्टमेंट का मौका दे सकती है। पर हमने इवेंचुअली पूरा एनालिसिस करने के बाद रियलाइज किया था कि कंपनी में मोट नहीं है एज सच, पर कंपनी के वैल्यूएशन तब काफी कम थे, पर कंपनी के मार्जिन वगैरह बहुत खराब थे। और कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती थी वो बहुत ही बेसिकली आप बोल सकते हैं बहुत कमोडिटी प्रोडक्ट थे, कंपटीशन ज्यादा था और मार्जिन बहुत ही अच्छे नहीं थे। पर कंपनी धीरे धीरे इंजीनियरिंग एफर्ट करके कुछ चीजें कर रही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि Q2 रिजल्ट कैसे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन था Q1 में, तो Q1 रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे। Q2 रिजल्ट अच्छे होने की उम्मीद थी। पर आप जानते ये भी है कि ऑटो सेक्टर के नंबर इतने अच्छे नहीं आए क्योंकि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हुआ था। फिर भी इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखेंगे, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो Q2 में इस कंपनी ने 731 करोड़ का सेल्स किया है। अगर आप ये देखेंगे पिछले साल के Q2 से कंपेयर करेंगे, जब 656 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था, वहां से 11.5% का ग्रोथ है। और Q1 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन था, तो वहां से 30.9% का ग्रोथ है, तो वहां से ज्यादा बेटर ग्रोथ देखने मिल रहा है। फर्स्ट हाफ कंपेयर करेंगे FY22 का FY21 से, तो यहाँ 54% ग्रोथ देखने मिल रहा है, अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है। और इसका रीजन भी आप जानते हैं कि लॉकडाउन रिलैक्सेशन बेटर थे अभी, तो इसकी वजह से बेटर ग्रोथ देखने मिला है हमें। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन इनका 10.6% है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 10.1% था, तो 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखा है। तो मार्जिन में थोड़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने मिली है, बहुत ही अच्छी बात है। इस कंपनी की अगर आप मार्जिन देखेंगे पास्ट में, तो मैक्सिमम 11 to 13% की मार्जिन ये कमांड करते हैं, तो उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। कंपनी का मानना है ये ईयर अगर ये एंड करेंगे अराउंड 11% के मार्जिन के अप्रॉक्स, और अगले साल से ये वापस 11% के ऊपर मार्जिन कमांड करने चाहिए। पर ये अगर आप फर्स्ट हाफ का देखेंगे, अगर मार्जिन अगर आप देखेंगे 8.4% का है, तो अगर रेस्ट ऑफ द हाफ में अगर आप देखेंगे 10-11% करते भी है, तब भी वो 11% तक नहीं जाएगा। अगले साल से अगर लॉकडाउन वगैरह सिनेरियो नहीं होता तो 11% की मार्जिन ये कमांड करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे इस कंपनी का, तो 5.3% है। लास्ट क्वार्टर अगर आप देखेंगे 1.3% था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वो 3.9% था, तो यहाँ भी अच्छी देखने हमें रिकवरी मिली है। ये जो इनका रेवेन्यू में ग्रोथ आया है, क्योंकि ऑटो सेक्टर इंपैक्ट हुआ है, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, तो ऑटो में इतनी सेल्स हुई नहीं, तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है आफ्टर मार्केट सेल्स की वजह से आया है। और आफ्टर मार्केट सेल्स में इनके मार्जिन भी बेटर मिलती है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर आप ये ओईएम से डील करते हैं, तो वहाँ मार्जिन जरूर इंपैक्ट होते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ग्रोथ की वजह भी आफ्टर मार्केट रही है, और जिसकी वजह से थोड़ी मार्जिन भी हमें बेटर देखने मिले हैं। जबकि अगर आप देखेंगे, और इसके अलावा कंपनी ने कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी लिए थे, उसकी वजह से भी हमें थोड़े बेटर मार्जिन देखने मिलेंगे। इसके अलावा इनके जो जॉइंट वेंचर वगैरह थे, उसका अगर आप शेयर देखेंगे तो 23.5 मिलियन का था। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट में, जो कि अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे 16.5 मिलियन का लॉस था, तो जॉइंट वेंचर से इन्हें प्रॉफिट देखने मिला है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं बिजनेस वर्टिकल परफॉर्मेंस। जैसा कि आप जानते हैं, इनके मेजर वर्टिकल हमने जैसे देखा था कि इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम और मेकाट्रॉनिक्स है। इसके अलावा इन्होंने प्लास्टिक का नया डिवीजन चालू किया है ना, अदर सेगमेंट है। तो मेकाट्रॉनिक्स, आफ्टर मार्केट एंड अदर सेगमेंट में अगर आप देखेंगे क्वार्टरली नंबर 431 करोड़ का रेवेन्यू देखने मिला है। Q2 से कंपेयर करेंगे तो बेटर है, Q1 FY22 से भी कंपेयर करेंगे बेटर है, और मार्जिन भी बेटर है। ये सेगमेंट की 13.1% की मार्जिन है। इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें वायरिंग एंड हार्नेस डिवीजन है, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत लो आती है। इस डिवीजन से 300 करोड़ की रेवेन्यू हुई है, पर यहाँ मार्जिन 7% की, और यही एक ड्रैग है जिसकी वजह से इनके ओवरऑल कंपनी के मार्जिन अगर आप देखेंगे तो कम देखने मिलते हैं। तो मेकाट्रॉनिक एंड आफ्टर मार्केट में अगेन ग्रोथ जो था वो आफ्टर मार्केट सेल्स की वजह से आया था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वही बेसिकली अगर आप देखेंगे कॉस्ट कटिंग मेजर, आफ्टर मार्केट सेल्स की वजह से इनको ग्रोथ देखने मिली है। और क्योंकि रॉ मटेरियल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज था, तो उसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट भी देखने मिला है। पर ओवरऑल आफ्टर मार्केट सेल्स की वजह से कंपनी ने नंबर्स अच्छे रिपोर्ट किए। इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो स्टेबल कॉपर प्राइसेस थे। कॉपर प्राइसेस से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है इन्हें, वो वहाँ स्टेबिलिटी थी, तो इसकी वजह से इन्हें थोड़ा बेनिफिट मिला है। तो अगर आप देखेंगे और लेबर प्रोडक्टिविटी में भी थोड़ी इनको इन कंपनी का क्लेम है कि इनहेंसमेंट मिला है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे वर्टिकल परफॉर्मेंस सिमिलर है जैसे पहले रहा है, पर Q2 ऑब्वियसली बेटर रहा है। तो नंबर्स कंपनी ने अच्छे रिपोर्ट किए हैं, यहाँ हम खुश हो सकते हैं नंबर देख के। कंपनी में जितनी स्ट्रेंथ नहीं है उस हिसाब से कंपनी नंबर्स अच्छे दिखा रही है, ग्रोथ अच्छे है, तो
इसके लिए हमें कंपनी को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अलावा ऑर्डर वॉन में अगर आप देखेंगे तो Q2 में इन्हें 1298 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे 488 करोड़ ईवी प्लेयर से ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर है ये लाइफ टाइम ऑर्डर, ये सेम ईयर में एग्जीक्यूट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ये 2-3 सालों में एग्जीक्यूट हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इसके अलावा 103 करोड़ का एक्सपोर्ट का है, कंपनी का फोकस है एक्सपोर्ट पे भी ताकि मार्जिन थोड़ी और इंप्रूव की जा सके। इसमें अगर आप देखेंगे 959 करोड़ न्यू बिजनेस है और 339 करोड़ रिप्लेसमेंट बिजनेस का है। इसमें अगर डीप डाइव करेंगे मेकाट्रॉनिक बिजनेस में अगर आप देखेंगे 811 करोड़ का अगर आप देखेंगे मेकाट्रॉनिक्स डिवीजन में इन्हें ऑर्डर मिला है, अच्छी बात है, यहाँ मार्जिन बेटर है। इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम में 237 का है, यहाँ जरूर कम है बट यहाँ मार्जिन कम है इनकी अगर आप देखेंगे। इसके अलावा प्लास्टिक एंड इंटीरियर में अगर आप देखेंगे 78 करोड़ का प्योरली नया बिजनेस मिला है और ये क्योंकि ये पैसेंजर व्हीकल के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मेजोरिटी ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर को एक सेगमेंट को कैटर करते हैं। अदर सेगमेंट अगर आप देखेंगे 100% न्यू बिजनेस है 172 करोड़ का। तो ये हो गया इनका Q2 में अगर आप देखेंगे नए ऑर्डर्स। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखेंगे Q1 Q2 मिला के फर्स्ट हाफ का तो 2000 अगर आप देखेंगे 2500 करोड़ के आसपास का इनको नया ऑर्डर मिला है। तो ये ऑर्डर्स बुक के हो गए, तो ऑर्डर बुक इनके डिसेंट बोलेंगे हम यहाँ पे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट है कि जो मिंडा का एक देखेंगे आप जॉइंट वेंचर हुआ करता था मिंडा स्टोनरिज के साथ, जहां जिस जॉइंट वेंचर के तहत ये प्रोड्यूस करते थे अगर आप देखेंगे क्लस्टर्स और सेंसर्स, बेसिकली TFT क्लस्टर, LCD क्लस्टर, स्पीड सेंसर, टेम्परेचर सेंसर वगैरह प्रोड्यूस करते थे। इसका जो जॉइंट वेंचर था अब इसमें अगर आप देखेंगे ये होली ओन सब्सिडरी हो गई है। 49% जो स्टेक था मिंडा स्टोनरिज का इस सब्सिडरी में बेसिकली इस जॉइंट वेंचर में वो एग्जिट कर चुके हैं और वो स्टेक बाय कर लिया है मिंडा ने। स्टोन रिच का मानना था कि वो अपने रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज करना चाहते हैं कहीं और मिंडा के लिए ये बिजनेस थोड़ा लिक्विडेटिव था क्योंकि इसकी बिजनेस की मार्जिन्स बेटर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेटर है, तो इनके लिए लिक्विडिटी था इसलिए इन्होंने एक्वायर कर लिया। इस बिजनेस के बारे में अगर आप देखेंगे जैसे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर आप देखेंगे 10 मिलियन प्लस क्लस्टर्स की एनुअल कैपेसिटी है, 21 मिलियन प्लस सेंसर्स की एनुअल कैपेसिटी है। रेवेन्यूज का 400 करोड़ का अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों से रहा है। एम्प्लॉइज 1300 है, R&D इंजीनियर्स है। कंपनी का मानना है कि इससे बेसिकली जो ROC एक्रेटिव है तो इन्वेस्टर्स को फायदा होगा और आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखेंगे स्टॉक ने अच्छा रिएक्ट किया और स्टॉक भी ऊपर गया है। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोन रिच से इनका कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा, ये स्टोन रिच से कोलैबोरेशन कंटिन्यू रखेंगे नए नए प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं कंपनी इजराइल बेस्ड कंपनीज और भी कोरिया बेस्ड कंपनी से अगर आप देखेंगे कोलैबोरेशन करते रहती है नए नए प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि होता रहेगा, पर ये अब सब्सिडरी बन चुकी है, जॉइंट वेंचर नहीं है। इसके फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो 2018 से लेकर 2020 तक आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ का रेवेन्यू है, ज्यादा ग्रोथ देखने में नहीं मिला है। एबिटा मार्जिन वगैरह अगर आप देखेंगे पैंडेमिक के पहले 20.4% था, जो कि कंपनी का अगर आप देखेंगे कंपनी के ओवरऑल एवरेज से बेटर ही है। ROC नंबर्स भी देखेंगे काफी बेहतरीन है, 26%, 27% पैंडेमिक में और पैंडेमिक के पहले 45% और 29%। तो ROC नंबर वगैरह बेहतरीन है, तो कंपनी जैसे प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे इनके मार्जिन से, उस हिसाब से ये बहुत बेटर डील है इनके लिए। इसके अलावा MCL मिंडा कॉप को अलग से और जॉइंट वेंचर को अलग से, दोनों के नंबर कंबाइन किए बिना अगर कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे 2367 करोड़ का रेवेन्यू अगर मिंडा कॉप का था FY21 में, तो अगर आप ये जॉइंट वेंचर देखेंगे इसका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 389 करोड़ का था। एबिटा मार्जिन अगर आप कंपेयर करेंगे 9.2% कंपनी का था, इसका 11.7% था, तो मार्जिन बेटर है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 26 करोड़ का प्रॉफिट भी बनाया इसने और इसके डेट देखेंगे जीरो है, ग्रॉस डेट जीरो है और कैश देखेंगे तो 81.3 करोड़ का कैश ऑलरेडी इस जॉइंट वेंचर के पास है, जो कि अब मिंडा कॉप का हो जाएगा। इसके लिए टोटल पे आउट जो था 161 करोड़ का था, तो 161 करोड़ मिंडा कॉप ने स्टोन रिच को दिए हैं इस 49% स्टेक को एक्वायर करने के लिए। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे 81 करोड़ इसके बुक्स में ही है, तो वो मिंडा कॉप का हो जाता है, तो 70-80 करोड़ ही इवेंचुअली अगर आप देखेंगे तो कंपनी के हाथ से गया है, वरना 80 करोड़ तो इनके बुक्स में ऑलरेडी जॉइंट वेंचर के तहत आ गए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। हालांकि इसको दो एंगल से देखा जा सकता है कि पहले तो स्टोनरिज एक US बेस्ड कंपनी थी, तो उसके साथ जॉइंट वेंचर होता इनका आगे चलता तो अच्छी बात होती, बट स्टोनरिज ने एग्जिट कर दिया। बट हालांकि ROC वगैरह नंबर्स बेटर हैं, तो
हमें ज्यादा कंसर्न नहीं है इससे। इसके अलावा ईवीक्यू पॉइंट जिसमें शेयर परचेस एग्रीमेंट में गए थे ये 26% स्टेक एक्वायर करने के लिए, वहां एक अपडेट है कि 29.6% स्टेक मिंडा कॉर्प ने एक्वायर कर लिया है इसमें ईवीक्यू पॉइंट में। ईवीक्यू पॉइंट क्या करती है, बेसिकली चार्जिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो बैटरी चार्जर्स में अगर आप देखेंगे ऑफ बोर्ड चार्जर, ऑन बोर्ड चार्जर, फास्ट चार्जिंग स्टेशन, स्वैपिंग स्टेशन, ये सब के लिए बेसिकली अगर आप देखेंगे चार्जर्स वगैरह लगेंगे, ये सब सोल्यूशन ईवीक्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है। इसमें अगर मिंडा कॉर्प ने स्टेक ले लिया है तो ईवी में अगर आप देखेंगे तो इस तहत भी मिंडा कॉर्प आगे बढ़ रहा है। अगर इनका ईवी का पोर्टफोलियो देखेंगे तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर, चार्जर में ऑफ बोर्ड, ऑन बोर्ड, डीसी फास्ट चार्जिंग, स्वैपिंग स्टेशन, ये सब में बेसिकली इनका इन्वॉल्वमेंट अगर होगा आगे से, मोटर कंट्रोलर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीसीयू, ये सब भी इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ईवी में भी देखेंगे तो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इनको ऑर्डर बुक में ऑर्डर भी मिले हैं, बट आप जैसा जानते हैं वो ऑर्डर बुक लॉन्ग टर्म में एग्जीक्यूट होंगे। और ईवी से कंपनी का मानना है FY23 अराउंड सिग्निफिकेंट रेवेन्यू देखने मिलेगा, 5 to 10% टॉप लाइन में। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ये सेगमेंट का रेवेन्यू देखने में, हमें कंपनी में ऑर्डर जरूर इस कंपनी को मिले। तो ये हो गया दोस्तों इसका अपडेट। इसके अलावा कंपनी का मानना है कि इनका जो IoT सॉल्यूशन है उसको क्लब करेंगे, बेसिकली ईवीक्यू के जो चार्जिंग सॉल्यूशन है और उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, क्रॉस सेलिंग होगी। तो देखते हैं वो कैसे जाता है, पर ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है दो चीजें कंपनी के लेकर। तो ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो दोस्तों काफी बेहतरीन रहे हैं और उसको रिएक्ट करते हुए स्टॉक भी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे भी जब जानते हैं वैल्यूएशन काफी कम थे तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद थी, तो स्टॉक ने अच्छा रिएक्ट किया है और 175 तक पहुंच गया है। तो अगर आप ये रिजल्ट के बेसिस पे अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और रिजल्ट आने के पहले ही एक्चुअली स्टॉक बढ़ना चालू हो गया था। तो ये रिजल्ट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो 4000 करोड़ की अब कंपनी की मार्केट कैप है और ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये क्वार्टर का अगर आप देखेंगे 731 करोड़ का रेवेन्यू आया है। ओवरऑल अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 800 करोड़ की भी अगर आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर क्वार्टर, तो अगर आप देखेंगे 3200 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू आती है। तो प्राइस टू सेल्स 1 से ज्यादा हो रहा है अब कंपनी का। 4000 करोड़ की प्राइस टू सेल्स आ रही है, पर कंपनी के पास और भी कैश है बुक्स में, ईबी की पॉइंट जो है उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो सब फिगर आउट करते हुए अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन डिसेंट है, कंपनी के वैल्यूएशन बहुत महंगे नहीं है। बट ओवरऑल जैसा हम जानते हैं कंपनी में अभी बहुत अच्छी मोट वगैरह तो नहीं है, तो कंपनी भी वीक है, बट वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे डिसेंट है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक कभी भी मॉडल पोर्टफोलियो के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, पर जो ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए उनके लिए अच्छा है ये, क्योंकि कंपनी में अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में काफी इंटरेस्टिंग और फेवरेबल अपडेट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी भी अच्छा रिएक्ट कर रही है। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम किसी कंपनी को बाय करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी बेसिकली अगर आप देखेंगे उसमें मोट हो, जो कि अभी नहीं है। बट कंपनी काफी अच्छे से एडवांस कर रही है, बेसिक कमोडिटी प्रोडक्ट बनाने की बजाय अब एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। ईवीक्यू कैसा इवॉल्व होता है और ईवी कैसे इवॉल्व होता है, क्योंकि ओला इधर काफी एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं ईवी, तो कैसे इवॉल्व होता है उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि शायद अब ये कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करेगी। जैसा आप जानते हैं हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, पर अभी तक हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है। पर अगर आपका स्टॉक करेक्ट होता है और अच्छा करेक्शन आता है, थोड़े सेल ऑफ होते हैं, तो शायद ये अट्रैक्टिव बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। पर कोई भी एक्सपोजर लेने से पहले आप अपने सीईओ को कंसल्ट कर लीजिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट कर लीजिए, अच्छा होगा। और ये जैसी कंपनी है इसमें बहुत ज्यादा स्टेक लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत पावरफुल नहीं है और इसके पास परफॉर्मेंस वगैरह भी अगर आप देखेंगे। तो ये वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। हम बाकी कंपनीज को भी ट्रैक कर रहे हैं, उनके भी अपडेट आपको मैसेजेस के थ्रू देते रहते हैं, कैसे क्वार्टर रिजल्ट्स रहे हैं। वीडियो भी बनाने की हम कोशिश करते रहेंगे और कोशिश रहेगी कि न्यू ईयर से हम और एग्रेसिवली एनालिसिस वीडियोस बनाए, डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाए, क्योंकि हम काफी टाइम से एनालिसिस वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हम आपसे जुड़ते रहेंगे।